दोस्तों, आज का बड़ा जो प्रश्न है दैट इज कि क्या हमारा देश भारत और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है ये चाइना की एयरफोर्स के कंपैरिजन में अब धीरे धीरे वीकर होती जा रही है। ओवरऑल हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके कुछ एडवांटेजेस रहे हैं, कुछ ताकतें रही है, लेकिन अब चाइना जो है अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसको एक बहुत ही अच्छी स्पीड से खत्म कर रहा है और ये हमारे देश के लिए एक वेकअप कॉल है। गलवान वैली क्लैश कब हुआ था? कोविड के टाइम पर। और दोस्तों ये इसका फिफ्थ ईयर जो है वो चल रहा है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्लैशेस होते रहे हैं। ये गलवान वैली वाला जो क्लैश है ये लेटेस्ट क्लैश है। इससे पहले के जो क्लैशेस हुए थे तो लगभग 9 साल जितना वक्त लगा था ये क्लैशेस को सॉर्ट आउट होने में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये जो करंट स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, ये कितने लंबे समय तक चलेगा इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के बारे में और खास करके जो चाइना की एयरफोर्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि लेटेस्ट जो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट सामने आया है उससे यह पता चला है चाइना ने अपना अभी तक का सबसे एडवांस्ड, चाइना के पास जो सबसे एडवांस्ड, सबसे मॉडर्न, सबसे केपेबल फाइटर जेट है जिसका नाम है J-20। अब ये J-20 जो है इसको डिप्लॉय किया है चाइना ने इंडिया के खिलाफ। जो तिब्बत में एयरफील्ड है, तो ये तिब्बत की जो एयरफील्ड है ये इंडिया के खिलाफ अगर कोई एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए, और खास करके अगर आपको एयर डोमिनेंस चाहिए तो इनका जो एयरबेस है ना, एयरफील्ड जो है दैट इज इन तिब्बत क्षेत्र। तो वहां पर जब आप अपने मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट को, स्टील्थ फाइटर जेट को डिप्लॉय करते हैं, दैट मींस कि आप इंडिया के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। सो ये जो फाइटर जेट है इसको डिप्लॉय किया है। अब दोस्तों J-20 की यहां पर बात आई है तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन J-20। एक ओवरव्यू लेते हैं, राइट। जो यूएसए है उसके पास अपना सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है और चाइना का दावा यह है कि यूएसए के पास जो सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है ना उसको टक्कर देने वाला ये J-20 है। आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ही हम फोकस करेंगे, राइट। ये कोई J-20 के सेल्स का प्रेजेंटेशन नहीं है, एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो J-20 है, ऑफ कोर्स आई एम जोकिंग, J-20 जो है ये ट्विन इंजन जेट है, यानी कि इसमें 2 इंजन हैं और ये ऑल वेदर स्टील 5th जनरेशन फाइटर जेट है। 5th जनरेशन का मतलब यही है कि ये सबसे लेटेस्ट, सबसे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं दैट इज इन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। इट्स लाइक हमारी जो कार्स होती है, राइट। तो फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर टाइप 1 आया करती थी, उसके बाद टाइप 2 आई। बाहर से आपको लगेगा कि सिर्फ लाइट्स ही चेंज हुई है, एंड देन वी हैव द टाइप 3 अभी जो हमारे देश में है दैट इज टाइप 3। तो उसका लेटेस्ट वर्जन, तो उसमें चीजें जो है वो अपडेट होकर आती है। इट अप्लाइज टू सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। अगर आप कैमरा खरीदने के लिए जाते हैं, मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, तो इट्स लाइक I'll give you an example कि 4th जनरेशन फाइटर जेट्स जो हैं, if they are like iPhone 10, तो ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो हैं they are like 15 Pro Max। समझ गए आप डिफरेंस? इतना बड़ा डिफरेंस रहता है। सो अगेन बीइंग वेरी वेरी स्पेसिफिक, इट्स अ ह्यूज गैप कि किसी देश के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अब ये जो फाइटर जेट्स हैं इनको डिप्लॉय कहां पर किया है? जैसे मैंने आपको बताया, इसको भारत के अगेंस्ट में या फिर भारत पर नजर रखने के लिए जो सिक्किम वाला एरिया है जो तिब्बत के साथ सटा हुआ है, तिब्बत इज बीन कंट्रोल्ड बाय या फिर टेकन ओवर बाय चाइना। हड़प लिया, राइट, कब्जा कर लिया तिब्बत पर। इसके इतिहास को भी आप जानते हैं, तो नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल अगेन। लेकिन समझ लीजिए कि ये जो ट्राई जंक्शन है जहां पर आपको सिक्किम, फिर एक देश है भूटान एंड देन यू हैव तिब्बत, तो ये तीनों का जो ट्राई जंक्शन है उसके बहुत ही नजदीक इसको डिप्लॉय किया गया है। लेट्स सी द लोकेशन। तो देखिए दोस्तों, यहां पर as you can see on your screen, right, this is the portion here, and thanks to Nations Online project for this very very interesting map। चलिए इसको जूम करके ही देख लेते हैं। So as you can see here, ये वाला जो पोर्शन है roughly speaking, राइट, यहां पर लगभग यहां से आप ये वाला जो पोर्शन देखेंगे आप देखिए पूरा ये दिस इज इतना बड़ा जो चंक है, दिस इज तिब्बत हियर, ये वाला पोर्शन दिस इज तिब्बत, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिस इज भूटान
और यहां पर है हमारा सिक्किम, और यहां पर देखिए ये अक्साई चीन वाला पोर्शन फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है, ये हमारा है। यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारा है लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो इस प्रकार की चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो चाइना है उसने अलग अलग जगहों पर अपने एयर बेसेस को स्ट्रॉन्ग किया है। फॉर एग्जांपल ये होतान वाला जो क्षेत्र है, होतान एयरबेस है उनका, तो वहां पर इसी के साथ एक शिगात्से है, तो शिगात्से इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस डोकलाम। डोकलाम जो है यहां पर, फिर सिक्किम से काफी नजदीक है, ये भूटान से काफी नजदीक है, नेपाल से अगर आप देखें तो नजदीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नेपाल और चाइना के रिलेशंस पर आज हम यहां पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे भी इनके ऐसे लोकेशंस है। फॉर एग्जांपल ये काशगार है, राइट। काशगार इज वेरी वेरी फेमस फॉर विच थिंग? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, तो कराची को काशगार के साथ ही, या फिर ग्वादर जो है, प्रिसाइसली बात करें ग्वादर पोर्ट को काशगार के साथ कनेक्ट करने का जो प्रोजेक्ट है दैट इज सीपीईसी। तो यहां पर भी उन्होंने यही चीज की है। तो ये सारी जगहों से भारत पर टारगेट किया जा सकता है यूजिंग देयर एयरफोर्स, राइट। तो ये कुछ ऐसे लोकेशन है, देयर आर अदर लोकेशंस एज वेल, बट उन सारी छोटी छोटी डिटेल्स पर नहीं जा रहे हैं। तो ये जो सबसे अपना लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, इसको भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे लोकेशंस पर चाइना ने डिप्लॉय किया है। दिस इज एन अलार्म बेल फॉर आवर कंट्री, एक वार्निंग साइन है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूएसए, तो यूएसए जो है इनके पास कुछ ऐसे फाइटर जेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो चाइना है वो कहता है कि हमारा ये जो चेंगडू J-20, ये J-20 जो है इसको चेंगडू J-20 कहा जाता है, तो ये सबसे एडवांस्ड है दुनिया में। चाइना ऐसा कहता है कि दुनिया में सिर्फ यूएसए के पास जो F-35 है, F-35 लाइटनिंग 2 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर्स जिसको कहते हैं, ये सबसे स्टील है, सबसे एडवांस्ड है। और अमेरिका के पास एक दूसरा भी है जिसको F-A-22 रैप्टर्स भी कहते हैं। तो ये दो हैं ऐसे 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट। इनको टक्कर देने वाला अगर कोई एयरक्राफ्ट है दुनिया में, एज पर चाइना, दैट इज ओनली एंड ओनली चेंगडू J-20। दोनों जो हैं यानी कि F-35 और J-20 दोनों 5th जनरेशन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बने हैं। स्टील्थ यानी कि आप इनको रडार में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। F-35 जो यूएसए का है, इसके पास एडवांटेज ये है कि इनके जो एवियोनिक्स हैं और सेंसर सूट जो हैं ये काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं, दे आर टॉप ऑफ द रेंज। और J-20 जो है इनका एडवांटेज है इसकी रेंज, वेपन्स कैपेसिटी और स्पीड। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न होता होगा कि भारत के पास कौन सा फाइटर जेट है। अगर आपने मेरे शब्दों पर फोकस किया है, अगर आपने राइट शब्दों को मींस पूरी डेडिकेशन से सुना है, देन यू नो कि अभी भारत के पास फाइटर जेट नहीं है, यूएसए के पास है। रशिया भी क्लेम करता है कि हमारे पास भी है, लेकिन चाइना कहता है कि सबसे एडवांस्ड जो यूएसए के पास है उसको टक्कर देने वाला एक ही ऐसा फाइटर जेट है, दैट इज J-20। चाइना जो है इस प्रकार की एक्टिविटीज यहां पर कर रहा है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट। इतना ही नहीं, ये सारा डेटा जो है वो सैटेलाइट से हमें मिला। सैटेलाइट इमेजेस को जब देखा गया तब पता चला कि इन्होंने ऐसे 6 फाइटर जेट्स को सिगात से, जो अभी हमने देखा, तो वहां पर उन्होंने इसको डिप्लॉय किया है। सिगात से जो है इट इज जस्ट 155 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और फाइटर जेट के लिए 155 किलोमीटर इज पीनट्स, नथिंग। इतना ही नहीं, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स हैं उन्होंने J-10 जेट्स और इसी के साथ KJ-500 AEWNC एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं इनको भी LAC के पास और इस प्रकार के अलग अलग होतान एक्सेट्रा जगहों पर उन्होंने डिप्लॉय किया है। 27 मई की बात है, लेटेस्ट डेटा ये भी आया है इंटेलिजेंस का कि Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो यहां पर देखा गया था, और इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल सपोर्ट इक्विपमेंट और ग्राउंड क्रू को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो चाइना बड़ी तैयारी कर रहा है, इट्स अ क्लियर थिंग। और होतान जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है चाइना की, जिसको हमने लोकेट किया था। तो यहां पर भी J-20 जो है उनको रेगुलरली चाइना डिप्लॉय करता आया है, राइट। अब रही बात हमारे देश भारत की, लेट्स फोकस ऑन आवर कंट्री। अब ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स यहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो भारत क्या कर रहा है? देखिए, भारत के पास भी अच्छे एयरक्राफ्ट हैं। सुकोई 30 MKI है, और जो हसीमरा है दिस इज इन वेस्ट बंगाल। इसी के साथ साथ छबुआ और तेजपुर जो है ईस्टर्न सेक्टर में हमने इस प्रकार के सबसे एडवांस्ड जो हमारे पास है ऐसे एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स की पूरी एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स रहते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन रहता है, इट्स नॉट लाइक के आपके पास सिर्फ और सिर्फ रफाल्स होने चाहिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोई 30s होने चाहिए, नहीं, कॉम्बिनेशन में चीजों को यूज किया जाता है, राइट। आप
फर्स्ट, नॉट फर्स्ट जनरेशन, बट आई वुड से कि जो तेजस का फर्स्ट जनरेशन है वो भी आप इसमें यूज करेंगे, आप रफाल को भी यूज करेंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्टिक्स रहती है एयरफोर्स की। तो उस हिसाब से पूरी स्क्वाड्रन जो है उसमें मिक्स एंड मैच आपको फाइटर जेट्स देखने को मिलता है। तो रफाल जो है उसको भी हमने वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय किया है। वेस्ट बंगाल से जो डोकलाम वाला ट्राई जंक्शन है उसको भारत सॉर्ट आउट कर सकता है, हैंडल कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर ऐड करना चाहूंगा, दैट इज, भले ही हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट ना हो, ऑफ कोर्स वी वुड लव टू हैव देम, एंड आई वुड से वी वुड लव टू डेवलप देम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। किसी से खरीदे उससे अच्छा है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हमारे यहां पर ही बने। अब वी हैव सीन ड्यूरिंग दिस बालाकोट कि इट इज नॉट, एंड आई एम यूजिंग द लाइन फ्रॉम ए फिल्म मैवरिक, जिसमें कहा गया है कि इट इज नॉट द प्लेन, इट इज द पायलट। तो जी हां, इट इज नॉट द प्लेन, इट इज द पायलट। ये बहुत मैटर करता है कि हमारे पायलट्स जो हैं वो कितने एडवांस्ड हैं, कितने ट्रेन्ड है, वेल ट्रेन्ड है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। इसी के साथ साथ हमारा थोड़ा युद्ध का भी ज्यादा अनुभव है कंपेयर टू चाइना, बट वी कैन नॉट टेक चाइना लाइटली। अब जिस स्पीड से चाइना आगे बढ़ रहा है, दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। एक लंबे समय से हमारा अपर हैंड रहा है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो चाइना की एयरफोर्स से काफी ज्यादा एडवांस रही है, काफी ज्यादा आगे रही है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सेम थिंग गोज फॉर नेवी एज वेल, कि नेवी में भी चाइना की नेवी से भारत की नेवी काफी ज्यादा आगे थी। लेकिन अब जो गैप था ना, इस गैप को चाइना ने जिस स्पीड से वो कवर अप कर रहे हैं, दैट इज रियली रियली शॉकिंग, एंड दैट इज, आई वुड से, भले ही चाइना हमारा दुश्मन देश रहा, बट दैट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग एज वेल। हमें भी चाइना से ये चीज सीखने की जरूरत है। बॉर्डर एरिया में चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, टू बी ऑनेस्ट अनमैचेबल। और इसी के साथ साथ वो ऐसे गांवों को भी तैयार कर रहा है जिनको वो शायोकांग कहते हैं। शायोकांग यानी कि ड्यूअल यूज विलेज। विलेजर्स को कहा जाता है कि आप अपने गांव छोड़कर मत जाइए, आप वहां पर रहिए, और फिर वहां पर सिटीजन्स भी होते हैं और आर्मी वाले भी होते हैं। तो इस प्रकार के ड्यूअल यूसेज विलेजेस भी चाइना क्रिएट कर रहा है। बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है चाइना ने, उसकी जो स्पीड है, इट इज रियली रियली अनमैचेबल। और ये हमारे लिए आई ओपनर है। बैठे बैठे हम बातें करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा डिले हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में चाइना जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमें चाइना से ये चीज सीखने की जरूरत है। और जो एयर कॉम्बैट में मैंने आपको बताया कि पहले हमारा एक एडवांटेज हुआ करता था, अब ये जो हमारा एडवांटेज और चाइना का जो डिसएडवांटेज था, इसका गैप जो है वो चाइना ने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है, राइट। उनके लिए हाई अल्टीट्यूड टेरेन में सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट करना, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट मानी जाती थी। और एक वक्त ऐसा था कि भारत ये सोचता था कि ऐसा कभी नहीं करेगा चाइना, इट इज नॉट दैट, मींस ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन चाइना ने अब ये सारी चीजें पॉसिबल कर ली हैं। सॉल्यूशंस क्या निकाले चाइना ने? एडिशनल फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए, ज्यादा बॉम्बर्स, ज्यादा रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट। इसी के साथ साथ ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है, जो रनवेज है उनको नए बनाए हैं, पुराने रनवेज को उन्होंने एक्सटेंड किया है, नए शेल्टर्स बनाए हैं, फ्यूल और एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट की है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें भी चाइना से सीखना चाहिए। हम उनसे पीछे हैं, तो इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में कितना डिले होता है, एज यू ऑल नो। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस J-20, चाइना ने दूसरे भी ऐसे जो JH-7A फाइटर बॉम्बर्स हैं, फिर Y-20 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा दूसरी वेराइटीज के जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी होतान और दूसरे क्षेत्रों में हमें देखने को मिले हैं। तो ये इसी बात की एक वेकअप कॉल है, ये इसी बात का इशारा है कि चाइना जो है ये अपनी तैयारी कर रहा है। और एक बार उनकी तैयारी हो गई, आई एम नॉट सेइंग दे विल अटैक अस, लेकिन उसके बाद उनके साथ नेगोशिएशन करना जो है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आज भी उनको पता है कि दे हैव एन अपर हैंड इन मेनी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ लेट्स से रिसोर्सेस। तो फिर वो हमारे साथ नेगोशिएट क्यों करें? आप नेगोशिएशन की एक चीज रहती है कि इट शुड बी विन विन, लेकिन आप उसी के साथ नेगोशिएट करेंगे जो आपसे ताकतवर है या फिर आपके समान है, इक्वल है। अगर आपसे ताकतवर कोई व्यक्ति है तो वो आपके साथ नेगोशिएट करेगा, ये एक फैक्ट है। और फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यू नीड दैट जॉब, यू नीड दैट पर्टिकुलर प्लेस। उसके लिए जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, दे हैव एन अपर हैंड। अगर आप बिजनेस डील के लिए जाते हैं, अगेन अगर आपको बिजनेस के लिए आप डेस्परेट है, आपको वो डील चाहिए ही चाहिए, तो जो कस्टमर है उसका अपर हैंड हो जाएगा। लेकिन कस्टमर को भी उतनी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, तो फिर आप नेगोशिएट करेंगे। यू नो व्हाट आई मीन? तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो वी हैव टू बी मीन्स अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नए रास्ते, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फटाफट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वरना फिर
चीजें हमारे लिए लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती हैं. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. दोस्तों मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप. ये कोर्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर और इसके साथ साथ स्टडी ग्लोज की वेबसाइट से भी आप इसको अवेल कर सकते हैं. दिस इज प्रशांत मामानी. आई विल सी यू सून. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.